विचित्र जी, क्या नीतीश कुमार के लिए ये आने वाले दिनों में दिक्कत पैदा करेगा उनका ये बयान? आखिरी सवाल। आशुतोष जी, जैसे कि अफरीदा ने कहा था अधीर रंजन चौधरी की बात, तो अचानक उसी से मुझे याद आया कि अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या कहा था और कितनी अभद्र टिप्पणी की थी। तो ये बात सही है कि जब किसी भी समाज में राजनीतिक गिरावट आती है तो उससे पहले सामाजिक गिरावट आ चुकी होती है। हमारा समाज, जैसा राजेश जी ने सही कहा कि हमारा समाज अपने अपने नेताओं में कमियां न ढूंढ करके दूसरे के नेताओं में ढूंढता है। लेकिन कई चीजें, जैसे आपकी नीयत क्या है, इससे भी बहुत कुछ चीजें निर्धारित होती हैं। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संसद में आ चुके थे मध्य प्रदेश में, अब तब छत्तीसगढ़ नहीं था, बस्तर में किसी आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हुआ था। उस बलात्कार पर वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए, हाउस में बयान दें। नेहरू जी नहीं आए। उसके बाद संसद के गलियारे में इंदिरा गांधी मिली लोहिया जी को। लोहिया ने उनके हाथ में चिकोटी काटी। वो बात नेहरू तक पहुंची। नेहरू से जब लोहिया की मुलाकात हुई तो नेहरू जी ने लोहिया से गुस्से में कहा कि तुम्हारा क्या स्तर रह गया है, ये क्या है। तो लोहिया ने इस पर यह कहा कि आपकी बेटी को तो मैंने हल्की सी चिकोटी काटी, आप इतने तैश में आ गए, इतना आपको पीड़ा और संताप हुआ, और एक आदिवासी महिला का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, और उस पर आप बयान देने के लिए नहीं आते हैं। नेहरू ने उसको राजनीतिक मुद्दा न बना करके हाउस में नेहरू आए और उन्होंने बयान दिया। तो सारी चीजों को समय के साथ बहुत कुछ गिरावट आई है। हालांकि उस समय भी लोहिया जी ही की भाषा जो थी इंदिरा गांधी के बारे में, जब पीएम बनी कि अब एक इस देश में क्या होगा कल से, तो अखबारों में एक सुंदर चेहरा देखने को मिलेगा, रेडियो में एक सुरीली आवाज सुनाई पड़ेगी, या गूंगी गुड़िया। वो भाषा बहुत अशालीन थी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें पहले भी कुछ लोग करते थे, अब भी करते हैं, और ये चीजें उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर असर नहीं डालेगी, मुझको ये लगता है। जैसे लोहिया जी के व्यक्तित्व पर या उनके चुनावी फायदे नुकसान पर असर नहीं पड़ा, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार पर उसका असर पड़ेगा। नीतीश कुमार पर असर पड़ेगा तो इस बात से पड़ेगा कि गठबंधन की राजनीति में कितना समीकरण वो बना पाते हैं, वो समीकरण बनाने वाला रसायन कितना मजबूत होता है, कितना कमजोर होता है, इसका पड़ेगा। इस तरह के, क्योंकि हमारा समाज खुद ही गाली गलौज पर बहुत उतर चुका है, जनमानस उतर चुका है, और जनमानस के जननेता भी उतर चुके हैं। बस यही चीज है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।